और तो और आजकल माँ बाप को भी लपेट लेते हैं बच्चे कि आपके कारण ये हो गया। इसे समझने की मतलब आवश्यकता है। बहुत 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 सीधा सा ये भाव है जिसे हम सब भूले रहते हैं, जिसके कारण तमाम प्रकार के दुख उठा लेते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, मेरे पास प्रश्न आ जाता है कि जब से ये पैदा हुआ है तब से कमाई बंद हो गई। सोचिए आप, माताएं बहनें खास तौर पर विवाह के बाद ससुराल जाती हैं, अचानक अगर वहां कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई, उसी निरीह प्राणी पर अचानक से सारी उंगलियां उठ जाती हैं। बहुत अचानक से सेकंड में उंगली उठ जाती है। लेकिन आज स्पष्ट रूप से इसे समझने की आवश्यकता है कि जो दुख आपके जीवन में प्राप्त हो रहा है वह नित्य कृत कर्म है। निज, हमारा अपना व्यक्तिगत निज कृत कर्म। संत समझाते हैं आत्मदेव को कि बाबू यही करके आए हो और भोगो। नहीं मानते हैं, कुछ दृष्टांत देते हैं, भैया जिसको संतान रहा है वो क्या कर लिए बहुत ज्यादा। राजा सगर के बच्चों का उदाहरण देते हैं, रावण आदि का देते हैं, तमाम उदाहरण देते हैं, कंस का देते हैं कि बच्चे के लिए इतना तड़पो ना, ऐसे हो जाएगा तब क्या करोगे। बोले नहीं चाहिए तो बच्चा। आपके कुछ समझाने का कोई विशेष असर हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है और हम बिल्कुल ठान के आए हैं कि अब संतान नहीं तो फिर हम प्राणांत कर देंगे। संत घबरा जाते हैं और समझाते हैं, नहीं माने। फिर अंततो गत्वा संत की निगाह उनके मस्तक पर पड़ी, बोले महाराज हम ज्योतिषी भी हैं, अब देखो हम तुमको ज्योतिष बता देते हैं, तुम्हारे माथे पर लिखा है तुमको 7 जन्मों तक संतान नहीं होगा। अब तो आत्मदेव जी कहे अच्छा, मैं पकड़ लिए पैर। कहे ना, अब इतना आप बता देंगे, अब तो हमको थोड़ा बहुत आशा भी था कि चलो कोई आशीर्वाद दे देंगे, हम चले जाएंगे, बच्चा हो जाएगा। अब तो आप भविष्यवाणी कर दिए कि 7 जन्म तक हम निसंतान रहेंगे, फिर इस शरीर का अब क्या लाभ है। और तेजी से विलाप करते हुए पैरों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि अगर आप अब हमें आशीर्वाद देकर संतानवान नहीं बनाते हैं तो हम अपने प्राण का त्याग आपके ही पैरों पर कर देंगे और इस प्रकार से आपको ब्रह्म हत्या का दोष भी लग जाएगा। संत बड़े बेचैन हो गए, तो बड़े परेशान भाई, अब क्या करें। भले रुक गए हम तो हमारे गले ही पड़ गए एकदम से, हमारे पर ब्रह्म हत्या का ही दोष लगा रहे हैं। संत बड़े व्याकुल हुए, लेकिन संत तो संत ही रहते हैं। एक दिव्य फल निकाल करके देते हैं आत्मदेव को और निवेदन करते हैं कि इसे आप अपनी पत्नी को ले जाकर दें और इसका सेवन कराएं और 1 वर्ष तक लगातार कुछ विशेष नियमों का, व्रत का पालन करें। जैसे शौच अशौच का पूरा ध्यान रखें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, क्रोध कतई न करें, बड़ों का आदर करें, भगवान का भजन करें आदि व्रत नियम समझाकर संत ने फल दिया। अब आत्मदेव जी अपना आंसुओं से पोंछ लिए। अब उन्हें बड़ी उम्मीद जगी कि चलिए घर से निकले थे, जंगल में आए, रोए, भगवान की इतनी तो कृपा हो गई, कम से कम कुछ एक उम्मीद जगी कि हमें एक फल की प्राप्ति हो गई है, अब शायद हम संतानवान हो जाए। फल लेकर के आते हैं अपनी पत्नी धुंधली को, अरे धुंधली सुन देख क्या लेकर के आए हैं। स्ववाक्य स्थापिका देवी, क्या इतना चिल्ला रहे हैं बार बार, क्या लेकर के आए हैं।
आती है, देखिए कहीं क्या नौलखा हार लेकर के आए, जा दीजिए हमको पहने जरा। अब उसको तो बस यही सब चाहिए था, धन लोलुपा। देखिए फल, बोले ये क्या है। महात्मन निवेदन किए कि एक संत हमें जंगल में मिले, हम वहां करुण क्रंदन कर रहे थे, वो हम पर दया करके एक दिव्य फल दिए हैं, और इसका सेवन करके इस प्रकार के अगर व्रत नियम का पालन तुम करती हो तो समय पर एक दिव्य संतान का जन्म होगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे पालो। वो ले तो लेती है लेकिन श्रद्धा नहीं दिखाती है, और बहुत स्पष्ट है कि जिस वस्तु में हमें श्रद्धा नहीं होगा उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है।